Hi guys, how are you? I hope you will be fine. Welcome to भीमराव सर की क्लास। भीमराव सर की क्लास में आप सबका स्वागत है। गाइस, हमने पिछली वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा था। इस वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। PRESENT प्रेजेंट कंटिन्यूअस CONTINUOUS टेंस TENS। इसका हम इंटरोगेटिव सेंटेंस इस वीडियो में पढ़ेंगे। INTERROGATIVE सेंटेंस SENTENCES। ये होता हमारा प्रश्नवाचक वाक्य, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वर्तमान में जारी रहने वाला काल। इसकी इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इसका रूल होता है यदि प्रश्नवाचक वाक्यों में क्या शब्द सबसे पहले आए तो कर्ता के अनुसार each, m, r वाक्य में सबसे पहले लिखते हैं। फिर कर्ता आता है। फिर मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था में ING जोड़कर लिखते हैं। फिर कर्म आता है। इसके बाद हम कर्म का प्रयोग करते हैं। फिर कर्म आता है और
वाक्य के अंत में प्रश्न वाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। अवश्य लगाते हैं तथा क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। तो गाइस ये हमारा रूल्स था। यदि प्रश्नवाचक वाक्यों में क्या शब्द सबसे पहले आए तो कर्ता के अनुसार इज, एम, आर वाक्य में सबसे पहले लिखते हैं। फिर कर्ता आता है। फिर मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। फिर कर्म आता है और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं तथा क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। ये पिछली वीडियो में भी हमने बताया है। इसका फॉर्मूला होता है इच, IS, M, RARE प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। तो गाइस वाक्य बनाने का ये हमारा फॉर्मूला होता है। पहले किसकी अंग्रेजी हम लाएंगे, उसके बाद फिर किसकी लगाएंगे, ये हमारा फॉर्मूला बताएगा। इच, एम, आर इन तीनों में से किसी एक को लिखना है कर्ता के अनुसार। कर्ता एक वचन है तो इच, कर्ता बहुवचन है तो आर, और यदि कर्ता आई आ रहा है मैं की अंग्रेजी तो उसके लिए एम का प्रयोग करते हैं। तो इन तीनों में से किसी एक को लिखते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी, मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था में आईएनजी जोड़ कर रखते हैं। फिर हमारा कर्म आता है, ऑब्जेक्ट, उसके बाद वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगा देते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे पक्षी, इसमें लेंगे क्या। क्या शब्द पहले आता है। क्या पक्षी बगीचे में चहचहा रहे हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं हम। क्या पक्षी बगीचे में चहचहा रहे हैं।
तो ये सेंटेंस बनेगा हमारा। अब पक्षी बहुत से हैं तो यहां पर आर का प्रयोग करेंगे, ARE, आर द वर्ड्स, VIRDS, आर द वर्ड्स। और चहचा रहेगी, चहचाह रहेगी, चर्पिंग, CHIRPING, इसमें मुख्य क्रिया है, ING लगा करके रखेंगे। चर्पिंग इन द गार्डन, चर्पिंग इन द गार्डन, GARDEN, प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, क्या नदी पुल के नीचे बह रही है, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या नदी पुल के नीचे बह रही है? तो नदी हमारी एक वचन है, यहाँ तो इज का प्रयोग करेंगे। इज का रिवर, RIVER, इज द रिवर। अब मुख्य क्रिया हमारी बह रही, फ्लोइंग, FLOWING, फ्लोइंग। अब हमारा कर्म आएगा ऑब्जेक्ट पुल के नीचे, तो अंडर, UNDER, अंडर द ब्रिज, BRIDGE, प्रश्नवाचक चिन्ह। हम एक एग्जांपल्स और लेते हैं। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूं? क्या मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूं? तो यहां पर आई आया है, तो इसके लिए हम एम का प्रयोग करेंगे, MI, पढ़ रहा की अंग्रेजी आएगी रीडिंग, READING, रीडिंग। इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश, प्रश्नवाचक चिन्ह। एक एग्जांपल्स और ले लेते हैं। क्या बच्चे शोर कर रहे हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो बच्चे बहुत से यहां पर, तो हम यहां लेंगे ARE, चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन। Are children also कर रहे की आएगी मेकिंग, MAKING, मेकिंग a noise, NOISE, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो गाइस ये था हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस। एक बार फिर नियम हम दोहराते हैं। यदि प्रश्नवाचक वाक्यों में क्या शब्द
सबसे पहले आए तो कर्ता के अनुसार इज कोमा एम कोमा आर इन तीनों में से किसी एक को वाक्य में सबसे पहले लिखते हैं, फिर कर्ता आता है, फिर मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं, फिर कर्म आता है और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं तथा क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। तो गाइस इसका फॉर्मूला था, सबसे पहले हम इजेमार इन तीनों में से किसी एक को रखेंगे, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है, उसके बाद मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था में आईएनजी जोड़कर रखते हैं, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आता है और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगा देते हैं। ये थे हमारे कुछ एग्जांपल्स। क्या पक्षी बगीचे में चहचहा रहे हैं? तो आर द वर्ड्स, पक्षी बहुत से हैं तो हमने आर का प्रयोग किया है। आर द वर्ड्स चर्पिंग इन द गार्डन। सेकंड एग्जांपल है, क्या नदी पुल के नीचे बह रही है? नदी एक वचन है, एक ही है, तो हमने इज का प्रयोग किया है। इज द रिवर फ्लोइंग अंडर द ब्रिज। तीसरा एग्जांपल है, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूं? तो मैं की अंग्रेजी आई आती है, तो इसमें आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, तो हमने यहां एम का प्रयोग किया है। एम आई रीडिंग इंग्लिश। चौथा एग्जांपल से है, क्या बच्चे शोर कर रहे हैं? तो बच्चे बहुत से हैं तो हमने आर का प्रयोग किया है। आर चिल्ड्रन मेकिंग अ नॉइज। तो गाइस ये था हमारा पूरा नियम, इसे जल्दी से नोट करें। Thank you for watching this video. Don't worry my dear student, I am with you all time. See you again in the next video. Take care till then.